संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। हम हमारे मन को आत्मा बना लेंगे, मन का साथी, आत्मा का साथी हो जाएगा मन। साहिब ने क्या कहा है, पहले तो मन काग था करता जीवन घात। पहले तो मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। इतना फर्क आ गया साहिब के आने से। जो काग मन था, जो सदा गंदगी पर बैठता था, जिसे विषय विकार ही अच्छे लगते थे, जिसे संसार का सुख ही सब कुछ लगता था, वो काग मन कैसे अपना स्वभाव बदल देगा जब तक उसे स्वयं मालिक ना बदल दे। सिर्फ सदगुरु साहिब के कृपा में वो शक्ति होती है। जिसे सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तीन लोक में कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। वो शक्ति होती है सदगुरु साहिब के आशीर्वाद में। जिसके सर पे उनका हाथ आ जाए, उसे तीन लोक तो क्या, किसी लोक में कोई रोक नहीं सकता। वो शक्ति है वो। और अब तो मन हंसा भया, फिर हमें उस हंस मन बनाना तो था। मन को आत्मा का स्वरूप बनाना क्या था, मन शांत हो जाए, मन निश्चल हो जाए, आत्मा का स्वरूप हो जाए। और हमने क्या किया, उल्टा कर लिया। अपनी आत्मा को ही दुखी करते रह जाते हैं। अब मन इस बात को लेकर दुखी है, अब मन उस बात को लेकर दुखी है, आत्मा भी साथ की साथ दुखी है। मन आत्मा नहीं बन पाया, आत्मा मन बन चुकी है। डिग्रेड हो गए हम, ऊपर से नीचे आ गए। जो तन्मात्रा, जो ध्यान यहाँ से ऊपर जाना था, जहाँ ब्रह्मांड में हमें हमारा आप मिलना था, वहाँ तक तो जा ही नहीं पाते, नीचे ही बहते चले जाते हैं। ये है मन, और हमें मन नहीं बनना है। अगर हम बन गए तो किसी का कुछ जाने वाला नहीं है संसार में। कोई किसी के साथ यहाँ जाता नहीं, कोई किसी का, ये संसार इसके लिए सबने कहा है, ये स्वार्थ का है। जिसका स्वार्थ नहीं वो आपका नहीं, हम भी किसी के नहीं। अगर हमारा, मैं भी अपने आप को यही कहूँगी, मैं भी किसी की नहीं अगर मेरा स्वार्थ नहीं। परमार्थी तो वो है जो दूसरों के जीवन का कल्याण करे, जो दूसरों को भी भवसागर के पार लेके जा सके। आत्मा को मन ना बनाइए। वो चौथा योग जिसके लायक भी हैं हम, जिसके लिए मौका भी है हमारे पास, और जिसके लिए सदगुरु साहिब स्वयं बैठे हैं हमें ले जाने के लिए, तो ऐसा ही हमें शोभा देता है। हमारे हाथ में है। मुख से जब के मानव बनेंगे, देवता बनेंगे या संत बनेंगे, क्या बनेंगे, हमारे किसके हाथ में है। कोई नहीं रोकता। मीरा, रोकने से कोई रुकता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे भक्ति करनी है संसार में, अगर मेरा मन करे मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मेरे पति मुझे लाख मना करें, मुझे खरीदनी है तो मुझे खरीदनी है, वहाँ मेरे पति मेरे आड़े नहीं आते, वहाँ मेरा परिवार मेरे आड़े नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरी इच्छा पूरी है। कोई नहीं रोक पाएगा तब मुझे। इतनी शक्ति है हमारे मन में। जिस दिन हमारा मन ठान लेगा मुझे परमात्मा को पाना है, उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। मीराबाई जी को क्या था बेचारी के जीवन में, आज हम रोते हैं। मेरी माँ, मैं भी रोती हूँ, मेरी मम्मी नहीं है, मेरा भाई नहीं है। उनके जीवन में क्या था, एक बार सोचो। माँ ने बचपन में साथ छोड़ दिया, पिता बचपन में छोड़ के चले गए। एक नाना जी थे उनके, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने उनमें संस्कार डाले थे, वो भी असमय उनको छोड़ के चले गए। पति मिला, थोड़े से दिन में पति भी छोड़कर चला गया। क्या था उनके पास, मारपीट करने वाले रिश्तेदार थे उनके पास, लेकिन क्या वो उस मारपीट के बाद भी मान गई थी? आज लगता है मीराबाई जी संत थी। उस वक्त जब वो नाचने निकलती थी गलियों में, तब बच्चे हंसी उड़ाते थे, तब लोग तालियां पीटते थे कि पागल है ये मीराबाई।
आज उनका नाम है। कब? जब संत मिले, जब रविदास जी मिले, जब वो चौथे लोक में पहुंचने के धारा से जुड़ गई। ये दुख तो उन्हें भी थे, पर रोक नहीं पाया कोई उन्हें। ना कोई जहर पिलाने वाला, हमें तो किसी ने जहर भी नहीं पिलाया है। हमें कौन कहता है सत्संग में जाएगी तो तुझे जहर पिला दूंगा? हमें कौन कहता है सत्संग में जाएगी तेरे साथ मार पीट करूंगा? कौन पीटता है हमें? कौन रोकता है हमें? किसी की हिम्मत है हमें हाथ लगा दे? आज औरतों में भी इतनी शक्ति है, आदमी डरते हैं उससे कि मेरा रास्ता तुमने रोक कैसे दिया। आज नारी ज्यादा बलवान है पुरुष से, यही हकीकत है। क्योंकि नारी में एक चीज बहुत ऊंची है, संकल्प शक्ति, दर्द सहने की शक्ति। जब वो ठान लेती है तो मीराबाई बन जाती है। लेकिन अगर हमें रोका जा रहा है, हम रुक रहे हैं, हम अपने आप को रोक रहे हैं, ये मतलब है। रोकने से, और किससे रोक रहे हैं? स्वयं अपने कल्याण से। ना कोई हमारे साथ आया था, ना कोई हमारे साथ जाएगा। संसार में आपको सब लोग सब कुछ सिखाएंगे। कोई खाना बनाना सिखा देगा, कोई चुगली करना सिखा देगा, कोई और भक्ति, ये मूर्ति पूज ले तेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तू उसका ध्यान कर ले, तू ये धागा बांध ले तेरा ये पूरा हो जाएगा। ये सारा संसार सिखा देगा आपको। आसपास वाले सिखा देंगे आपको ये सब, लेकिन ये कोई नहीं सिखाएगा आपको कि तू तेरी आत्मा का कल्याण कर ले। ये कोई नहीं सिखाएगा आपको कि तेरे को एक रोग लगा है, जैसे जन्म मरण का रोग कहा जाता है। इसके कारण, इस जन्म मरण के रोग के कारण तू संसार में भी दुखी ही रहेगा, और परमार्थ परमलोक तो कहीं है ही नहीं। और नाम के लिए क्या कहा है? लोक सुखी परलोक सुहेले, कि तू इस लोक में भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा, आसान हो जाएगा तेरे लिए। फैसला हमेशा हमें अपने लिए लेना होता है। किसी में शक्ति नहीं संसार में हमारा फैसला बदलवा दे। जब हम ठान लेते हैं तो कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध जी अपने बेटे को, अपनी पत्नी को छोड़ के निकल लिए थे। जब उनके मन में आई, उन्होंने क्या देखा था? क्या देखा था? 3 चीजें, बीमारी, बुढ़ापा और मौत। हम रोज देखते हैं बीमारी। आई कभी चेतना इतनी कि बीमार होना है तो मैं क्यों जी रहा हूँ? बुढ़ापा हम रोज देखते हैं, पता है हमें बूढ़े हो जाएंगे। कभी आई जागृति कि बूढ़ा हो जाएगा हमारा शरीर, जर्जर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। मृत्यु सबको पता है, मर जाना है। कोई जागा आज तक? लोगों की लाशें हमारी आंखों के सामने से चली जाती हैं। कोई जागा कि मुझे भी मर जाना है, मुझे चेत जाना चाहिए? वो महात्मा बुद्ध थे। तीनों चीज़ें देखते ही उनकी आत्मा वैराग्य से भर उठी। ऐसे होते हैं जिन्हें जाना होता है, ऐसी होती हैं वो आत्माएं जिन्हें यहाँ से निकल जाना होता है। हमारे सामने ये सब रोज होता रहता है, पर हमारी चेतना नहीं इतनी जागृति को प्राप्त कर पाती। क्यों? क्योंकि हमें उतना कर्म का जो पूंजी हमें चाहिए, वैराग्य की जो पूंजी जन्मों जन्म जो चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। कहने से जो कर दे वो भी इंसान ही होता है। इसीलिए कलयुग में बहुत जगह पे आप लोगों को भक्ति दिखाई देगी, पर एक खतरा है कलयुग में कि सारी की सारी बगुला भक्ति फैल गई है। सब जगह पर भक्ति के दिखावा किया जाता है और आत्मा लुट जाती है। आत्मा बेचारा, बंदा बेचारा, मानव इंसान बेचारा ये समझ ही नहीं पाता है तुझे रास्ते पे किस पे चलना चाहिए, तेरे लिए रास्ता कौन सा अच्छा है। तब आती हैं साहिब की वाणियाँ कि मन ही मना समाधि है। समाधि कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। क्लियर बात अगर मैं आपको रख दूं, समाधि का
योग की सबसे बड़ी श्रेणी है समाधि। और समाधि कहाँ लेके जाती है? जहाँ मन शून्य हो जाता है और शून्य में काल बसता है। कहाँ रहता है काल? शून्य में। वो है समाधि जो हमें काल में बिठा देगी। क्या करेंगे ऐसी समाधि का? एक और समाधि है, ये भी बता दूं। एक और समाधि है जिसमें शून्य में नहीं, जागृति में रहते हुए आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़कर परमात्मा से मिलन कर लेती है। एक ये समाधि है जिसमें आपका शरीर सुन्न नहीं हो, आपकी मन शरीर जागृति अवस्था में रहते हुए भी आप परमात्मा में लीन हो जाते हो। एक ये समाधि होती है जो शून्य की समाधि से बहुत ऊंची होती है, जिसमें आपको अपना भी आभास रहता है और परमात्मा का भी आभास रहता है। इस सुनने में जो जितना आसान लग रहा है उतना आसान तो नहीं है, पर बहुत मुश्किल भी नहीं है। बस एक ही चीज़ चाहिए, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास। जिसको अपने आप को अगर मेजर करना है, नापना है अपनी भक्ति को, तो बस यही एक मापदंड है। चढ़ता वही है जिसमें सच्चे सद्गुरु के लिए सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा होती है। यही वो नानक नाम जहाज है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, यही जहाज बन के आता है। वो सच्चा, वो सच्ची श्रद्धा, वो अटूट परमात्मा के लिए प्रेम, वो तड़प, वो विरह कि मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिलते, मैं बर्बाद हो जाऊंगी वरना, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा वरना। यही शब्द की शक्ति, यही साहिब की आशीर्वाद की शक्ति हमें उस सबसे ऊंची समाधि में स्थापित कर देती है। निश्चय हमें करना है, कौन सा योग चाहिए, कौन सी समाधि चाहिए, कौन सी धारणा चाहिए या साक्षात्कार चाहिए। धारणा अलग चीज़ है, साक्षात्कार अलग चीज़ है। जो इंसान मेरे सामने बैठा है मैं उसकी धारणा कभी नहीं करूँगी। धारणा तभी की जाती है जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है। इमेजिनेशन तभी की जाती है जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है। अब मेरे पास अगर मेरे मालिक हैं, मेरे अंदर अगर मेरी आत्मा है, तो मैं उसकी धारणा क्यों करूं? मैं उसे देख क्यों ना लूं? मैं उससे मिल क्यों ना लूं? मैं क्यों धारणा में रह जाऊं? क्योंकि धारणा इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन सच नहीं होता। कल्पना की कोई शक्ति परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती। परमात्मा कल्पना के अंतर्गत नहीं आता। कल्पना से काल्पनिक ही रह जाएंगे। जिसका ध्यान करेंगे उसी को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्यों समुद्र का ध्यान करें? क्यों किसी देवी देवता का ध्यान करें? क्यों किसी की भी धारणा कर लें? क्यों कर लें? हमें साक्षात्कार चाहिए, स्वयं मालिक का, स्वयं अपने आप से मिलिए। सद्गुरु साहिब में श्रद्धा रखिए। वो भक्ति, वो विरह, वो प्रेम जो मीराबाई जी का था, वो हमारे में जब अवतरित हो जाएगा, तब चाहे कोई तालियां बजाए संसार वाला, मीरा तो फिर भी नाची थी। जब उसे तो कोई विचलित नहीं कर पाया, बच्चे पल्ला खींचते थे, लोग तालियां बजाते थे, देवर ससुर पिटाई करते थे, उसे तो कोई रोक नहीं पाया। हमें तो हर चीज़ रोक लेती है। और अगर जो हम रुक रहे हैं, वो रोकने वालों का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि काम है उनका रोकना। हम खुद भी चलें और दूसरों को भी आप जपे, औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। कि जो खुद भवसागर से पार उतर जाए और दूसरों को भी भवसागर से पार उतारने की कोशिश करे, वही परमात्मा को पाता है। हम में वो शक्ति है कि हम स्वयं परमात्मा हैं। इससे कम में हम लाचारी में क्यों जिए? कुछ नहीं कर पाते, हम इतने लाचार हैं। अपने खुद के जीवन के हालात को हम बदल नहीं पाते हैं। अपने मन को हम रोक नहीं पाते हैं।
अपने जीवन में भी अगर हम कुछ करना चाहें, कुछ नहीं कर पाते हैं। और हम स्वयं परमात्मा हैं, सब जानते हो आप लोग। इतने कमज़ोर हो गए हम, कुछ भी कर नहीं पाते हैं। जबकि हम क्या हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं पिता। इतने कम हो गए हम, इतने में नहीं रहना चाहिए। जब मौका मिला है तो उतना ही शक्तिशाली हो जाना चाहिए कि खुद भी जाएंगे और औरों को भी तार के लेके ज़रूर जाएंगे। इतना शक्तिशाली परमात्मा, इतना शक्तिशाली सद्गुरु है हमारे साथ। तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें चलना चाहिए, अपने ही जीवन को उजला बनाना चाहिए। सद्गुरु साहिब के चरणों में इसी निवेदन के साथ कि हम भी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही स्वरूप बन सकें। आप सबको शत शत नमन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की जय हो।